तो भाई मैंने असाइनमेंट तैयार किया था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। आप कोई भी सेमेस्टर से हो, आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने चैट जीपीटी से निकाला था, आप लोगों को समझा दे रहे हैं। अगर आप लोग समझना चाहते हैं समझ लीजिए भाई, काम आ जाएगा आप लोगों का भी। तो बना लो, यही पूरा बना लो, हो जाएगा अच्छा खासा है। तो एक सेकंड, ये नाम वाम मैंने लिख लिया भाई। ठीक है, देखिए दिख रहा है, हाँ नाम वाम लिख लिया। उसके बाद पेज नंबर 1 में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें बेसिकली है क्या, आप लोग याद कर लो, वाइवा में पूछ लेते हैं ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसे हम किसी पॉइंट की पोजीशन स्पेस में बता सकते हैं। फिजिक्स में ये मोशन, वेलोसिटी, डायरेक्शन समझने के लिए यूज़ होता है। मोस्ट कॉमन सिस्टम कार्टेशियन होता है, जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम समझते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ हो रहा है और किस डायरेक्शन में। फिजिक्स के बेस, जो मेन बेस होता है भाई, ये पूरा मेन फिजिक्स का बेस ही यही है, मतलब। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी सब दिया है इसमें। तो पेज नंबर 1 में आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया। और पेज नंबर 2, इसमें बेसिकली ये है कि 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला 2D कार्टेशियन, 3D कार्टेशियन, पोलर कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होता है। जिसमें सबसे पहला 2D कार्टेशियन में प्लेन के लिए होता है, मोशन इन अ प्लेन। और 3D कार्टेशियन के लिए मोशन इन स्पेस। पोलर कोऑर्डिनेट्स में सर्कुलर मोशन, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सर्कुलर मोशन विद हाइट, हाइट का बेस होता है बेसिकली। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स 3D प्रॉब्लम्स विद रेडिकल सिमेट्रिकल प्लैनेट्स की मतलब होता है। ठीक है, तो इसके सारे सिंबल आप देख लीजिए, एक्स वाई जेड, आर थीटा, आर थीटा जेड और आर थीटा, ये शायद फाई है, हाँ फाई। तो ये आप देख लीजिए, पेज नंबर 2 ऐसा है। और पेज नंबर 3, इसमें हमने लिखा है बेसिकली 2D कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, जिसमें बेसिकली एक्स एक्सिस होता है, जैसे कि हमने इसमें दिखाया था, आप देख सकते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो यूज़ होता है, मतलब एक्स वाई मेन इसमें है एक्सिस। और एक्स एक्सिस होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। ओरिजिन ओ, क्या कहते हैं, ओरिजिन 0। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, ए पॉइंट ऑफ पी एक्स वाई, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही है। और आप देख लीजिए, इसको आप लिख दीजिएगा, पेज नंबर 3 है। और पेज नंबर 4 में बेसिकली ये है कि एक सेकेंड, इसमें बेसिकली आपको फार्मूला दिया है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला ये सब आपको दिया है, और पूरा अच्छे से देख लो। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट का फार्मूला है, देख लो पहले इसको यूज़ भी कैसे करना है। देखिए, ये x1 y1 x2 y2, इसकी वैल्यू आपको रख देनी है। x2 x1 की वैल्यू रख दी है, y2 y1 थोड़ा इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आंसर आपका ऐसे आ गया। ठीक है, और यही आंसर है भी, ये फार्मूला यूज़ हो गया। मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है, इसमें आप बेसिकली x1 y1 इसका भी ऐसे ही रख लिए। x1 ये होता है, x2 ये, y1 y2 इसकी वैल्यू रख दिया। देखो x1 की 2, और x2 की ये 4 रख दिया, और y1 3 और y2 7, ऐसे करके पूरा रख देंगे। ऐसे निकल जाता है, आप समझ लीजिए, और पूरा लिख दीजिएगा इसको भी। और पेज नंबर 5 में बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा की समीकरण है, इसको हमने कर दिया है। ठीक है, आप कुछ भी मतलब बना के लिख सकते हो। चैट जीपीटी आजकल बहुत ही चल रहा है, तो आप उसमें से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस समझने के लिए बेसिकली है। स्लोप का फॉर्मूला आप देख लीजिए, एम इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है। x1 y1 जैसे बेसिकली आप यूज़ करते हो वैसे ही है। और इसका देख लीजिए स्लोप इंटरसेक्शन का, एक सेकंड, इसका आप देख लीजिएगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन से हम किसी स्ट्रेट मोशन का पैथ समझ सकते हैं, मतलब जो पाथ होता है उसको आप समझ सकते हो, बेसिकली यही है इसमें। और देख लीजिए, इसको भी आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ये देखिए। और पेज नंबर 6, इसको आप देखिए, 3D कार्टेशियन सिस्टम के बारे में है बेसिकली। और इसमें एक्स वाई जेड 3, पहले एक्स वाई था, इसमें 3 एक्स वाई जेड। देखिए एक सेकंड, ये देखिए 2D में एक्स वाई था। ठीक है, तो इसमें जेड आ गया बस 3D में। और इसमें ओरिजिन इंटरसेक्शन ये सब है। ठीक है, पॉइंट पी एक्स वाई जेड का वो बनेगा, और स्लो बनेगा पोजीशन इन स्पेस, ये स्पेस के लिए होता है बेसिकली, हमने दिखाया था इधर, इधर लिखा था पेज नंबर
टू। ये देखिए, ये मोशन इन स्पेस के लिए होता है, इसलिए तीनों एक्स वाई जेड दिए रहते हैं। और ये आप देख लीजिए, पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। पेज नंबर 7 में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सॉरी, पोलर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल यानी गोलाकार के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली वही है, इस सब का आप देखिए दिया गया है, ठीक है। आप पॉइंट आर थीटा, इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, पर आप देख लीजिए, ठीक है। ये सब है और लिख लीजिएगा। और पेज नंबर 8 में इसका इम्पोर्टेंस आप करते हो लास्ट में, इम्पोर्टेंट ऐसे करते हो ना, वैसे ही बेसिकली है। तो डिस्क्राइब्स पोजीशन, इसमें इम्पोर्टेंट मोशन और डायरेक्शन सब आप दिखा सकते हो। मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और ईएम फील्ड हेल्प्स सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कंक्लूजन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आर एसेंशियल इन फिजिक्स, दे मेक इट इजी टू स्टडी मोशन फोर्सेस एंड ट्रेजेक्टोरीज, पता नहीं क्या लिखा है ये, विदाउट कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइबिंग मोशन और पोजीशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बेसिकली इसमें लिखा ही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम पोजीशन, मोशन और फोर्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे ही कुछ लिखा है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम फिजिक्स का मैप है, मतलब जैसे मैप होता नहीं वैसे समझना मुश्किल होता है, जैसे ही बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के मोशन समझना इम्पॉसिबल है। यही है बेसिकली। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। हमने बस ऐसे ही बना दिया, जमा होने वाला था ना, तो सोचा बना दें, ठीक है।